हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट बताने वाले हैं। जैसे कि अभी घर बैठे आप लोग सीख रहे हैं, आपका न्यू सैलून है या आप जो है न्यू सैलून ओपन करने वाले हैं, तो आपके पास कोई क्लाइंट्स आता है तो उसकी थ्रेडिंग बनाना हुआ है या उसकी थ्रेडिंग कैसे है, सारा इस वीडियो में हम डिटेल आप लोग को बताएंगे, आप लोग को करना कैसे है। सबसे पहले हम आपको बोलना चाहेंगे, जैसे मैम की थ्रेडिंग आप लोग देख रहे हैं, ये थ्रेडिंग में शेप कैसे देना है इसमें हम डिटेल समझाने वाले हैं और एक दो कमेंट की रिप्लाई भी करने वाले हैं। उसके बाद में हम आपको बताएंगे कि आपकी प्रैक्टिस कैसे होनी चाहिए, कैसे आप आगे बढ़ सकते हैं, कैसे जल्दी से जल्द थ्रेडिंग बनाना सीख सकते हैं। तो चलिए, मैं सबसे पहले आपसे बोलना चाहूँगी कि आप लोग अगर मेरे चैनल पर न्यू विजिट किए हैं तो आप लोग पहले सब्सक्राइब करके वीडियो को सेव कर लीजिएगा, ताकि इस वीडियो को आप लोग बार बार देख सकें, या शेयर कर दीजिए ताकि वो वीडियो जब देखेंगे तो आप लोग के डिटेल्स समझ में आएगा। तो हम यहाँ पे बताते हैं, जैसे कि आपकी प्रैक्टिस हो चुकी है। जैसे कुछ लोग कमेंट्स किए थे कि मैम हम थ्रेडिंग बनाना चालू कर दिए हैं, मुझे थ्रेडिंग बिल्कुल बनाना नहीं आता था, अब मैं थ्रेडिंग बनाना शुरू कर दी हूँ, मैं थ्रेडिंग बना लेती हूँ। तो डियर, इसके लिए थैंक यू सो मच कि आपने मेरी वीडियो को देख के थ्रेडिंग बनाना सीखा और इस काबिल आपने बना कि आपको 2 लोग 4 लोग आके आपसे थ्रेडिंग भी बनवाएंगे और आपका एक रिस्पेक्ट भी उसमें बढ़ेगा। तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, क्योंकि हम हर लड़कियों से बोलना चाहते हैं, चाहे वो घर पे हो, चाहे वो सैलून हो, चाहे वो सीख रही हैं या सीख चुकी हैं या सीखना चाहती हैं, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट लेना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा और थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ेगा। जब तक आप लोग किसी काम में थोड़ा सा संघर्ष नहीं करेंगे तो लाइफ में अपना नाम, एक पहचान नहीं बना पाएंगी, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा लगना होगा। तो चलिए हम बात करते हैं। जैसे कि अभी आपने बिल्कुल थ्रेडिंग बनाना सीख लिया है, आपकी प्रैक्टिस कंप्लीट हो चुकी है, तो आप परफेक्ट थ्रेडिंग बना रहे हैं। तो आज हम 2 बातों को बोलेंगे। जैसे कि आप लोग, अगर आपके पास क्लाइंट्स आ रहे हैं तो आपको उसमें क्या देखना है, थ्रेडिंग तो बना लेती हैं बट उनके फेस को जज करना है कि उनकी फेस पे थ्रेडिंग कैसे बनाएंगे जो कि और अच्छा लगेगा और उनका फेस बेटर लगेगा, क्योंकि थ्रेडिंग हमारे फेस पे बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है। जैसे कि थ्रेडिंग अगर मेन होती है, अभी देखिए जैसे हमारी थ्रेडिंग बड़ी होती है, तो अगर वहाँ पे हम मेकअप करते हैं तो वो मेरी थ्रेडिंग जो है अगर नहीं बनी होती है तो हमारे मेकअप में कोई शाइनिंग, कोई चमक, कोई ग्लो नहीं आता है और ना तो देखने में अच्छा लगता है। अगर वहीं पे मेरी थ्रेडिंग परफेक्ट बनी हुई है, थ्रेडिंग हमारी फिनिशिंग के साथ हो, बिल्कुल क्लीन है, तो हम थोड़ा सा अगर अपने फेस पे टचअप कर लेंगे तो समझ लीजिए हमारी मेकअप में 4 चांद लग जाता है। तो ये सारी बातों को आप लोग को समझाएंगे। उसके बाद में जैसे कि अब हम दूसरा कमेंट्स उठाते हैं। जैसे कि किसी ने कमेंट किया, मैम मैं कितनी भी प्रैक्टिस करती हूँ बट मुझसे नहीं हो पाता। तो डियर, कोई काम ऐसे आसानी से नहीं मिलता। कोई हर चीज़ अगर आसानी से सभी को हासिल हो जाए तो वो चीज़ को आप वेट और उस चीज़ का इंसान कीमत नहीं समझेगा। इसीलिए कोई भी काम होता है, चाहे वो घर बैठे घर का काम हो, चाहे वो बाहर का काम हो, चाहे वो सैलून का काम है, वो एक बार आपको टफ लगेगा, संघर्ष झेलना पड़ेगा, हर चीज़ की सामना करना पड़ेगी, तब उस चीज़ की कीमत समझ में आती है कि हम इसके पीछे में कितना लगे हुए थे। अब चलिए मैं अपनी ही बात करती हूँ। जब मैं स्टार्टिंग में थ्रेडिंग बना रही थी या थ्रेडिंग बनाना सीख रही थी, तो मेरे हाथ में 1-2 जगह पे कट लग गए थे। तो मुझे ये लग रहा था, मुझे रोना आ रहा था कि थ्रेडिंग देखो सब लोग आसानी से बना लेते हैं बट मेरे हाथ में कट लग गया, धागा खिंच गया और मेरी थ्रेडिंग अच्छे से नहीं बन पाएगी, न तो मैं बना पाऊँगी। तो हमें निराशा आती थी। लेकिन फिर भी मैं जैसे कोई 1-2 वीडियो देख लेती थी तो मेरे दिमाग में आता था, उन्होंने डिटेल समझाए रहते थे कि आपको कुछ दिन झेलना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और आपको लगना पड़ेगा, तभी वो काम होगा। तो जैसे होता है ना, सोना सोना अगर खूब तपाया जाता है, खूब जलाया जाता है, तभी वो चमकता है। तो ऐसे हमारा काम होता है, चाहे वो सैलून का काम हो, चाहे कोई भी काम हो, हमें एक बार उसमें तपना होगा, जलना होगा, लगना होगा, तब वो हम एक दिन वो चमकेंगे।
तो यही सारी बातें होती है। बात इस बात पे हम बोल रहे हैं कि जैसे कि ये हमें भी कभी लगता था कि हम थ्रेडिंग नहीं बना पाएंगे, हम कभी थ्रेडिंग नहीं कर पाएंगे, या हम कभी एक सैलून नहीं चला पाएंगे, हम कभी सैलून के ओनर नहीं बन पाएंगे। क्योंकि थोड़ा सा जब स्टार्टिंग होती है तो मेरे अंदर निराशा आता था कि हम अगर अच्छा काम नहीं करेंगे तो मेरे पास क्लाइंट्स आएंगे नहीं, और हम जो है कैसे हम अपने सैलून के ओनर बन पाएंगे। तो डियर, आज आप लोग की कृपा से, आप लोग के सहयोग से और आप लोग के सपोर्ट से देख रहे हैं कि हमारे 10K सब्सक्राइबर भी कंप्लीट हो गए, और हम बराबर आप लोग के लिए वीडियो को अपलोड करते हैं, और आप लोग का उसमें प्यार 100% मिला है और ऐसे मिलता रहेगा। तो हम कहीं से कहीं भी जा सकते हैं, बट थोड़ा थोड़ा आप लोग की सपोर्ट की ज़रूरत है। आप थोड़ा थोड़ा सपोर्ट करेंगे और वीडियो को शेयर और जो है सेव करेंगे, और उसके बाद में तो हम कहीं ना कहीं एक दिन और आगे जाएंगे। उसमें आप लोग का बहुत बड़ा सहयोग होगा। बिना आप लोग के सहयोग से मैं कुछ लाइफ में नहीं कर सकती हूँ। जो भी होता है आप लोग के सहयोग और भगवान की कृपा से ही कुछ हो पाती है। तो वही बात हम इसलिए बता रहे हैं डियर, कि ऐसे मुझे कभी डर लगता था। कभी जहाँ मैं सीखती थी तो मेरे वहाँ के ओनर थ्रेडिंग बनाती थी, और कभी हमको बोले चलो इनका फोरहेड क्लीन करो, तो क्लाइंट्स को देखने के बाद में मुझे इतना डर लगता था, इतना मुझे अंदर से बहुत ज़्यादा घबराहट होती थी कि अगर ये थ्रेडिंग नहीं बनेगा तो मेरी मैम है या मेरा जो है ओनर है वो मुझे डांटेंगे, या क्लाइंट भी बोलेगा कि आपको नहीं बनाना आता तो क्यों बनाई। तो ये सारी बातें आती है डियर, इसमें आप लोग को टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई अगर कुछ बोल रहा है, कुछ कह रहा है, तो उसको आप लोग को सुन लीजिए, क्योंकि हमें एक ना एक दिन हमको आगे जाना है और एक ना एक दिन अपना नाम पहचान बनाना है। तो इसीलिए आप लोग को मैं हिम्मत नहीं हारने देती हूँ, और थ्रेडिंग की वीडियो मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपलोड करती हूँ, क्योंकि मेरे सैलून में थ्रेडिंग ही इम्पॉर्टेंट होती है। क्योंकि जो भी आएगा आपके पास वो एक बार थ्रेडिंग ज़रूर बनवाएगा, और थ्रेडिंग बनवा के ही आप लोग के काम का पहचान लेगा कि आप में काम के कितना आपके काम में फिनिशिंग है। तो ये सारी बातें हम आप लोग को इसलिए समझाए हैं कि आप लोग प्रैक्टिस करिए, आप लोग चिंता मत करिए, आप बिल्कुल हार मत मानिए, लगे रहिए। एक न एक दिन आप लोग जीतेंगे और जीत के रहेंगे, और एक दिन अपना हासिल करेंगे, अपना नाम और पहचान उस एरिया में बनाएंगे। इसीलिए आप लोग अपना प्रैक्टिस जारी रखिए, अपना काम पे ध्यान दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने पे फोकस रखिए। तो यही सारी डिटेल्स हम समझाने आते हैं और आप लोग को बताने आते हैं। तो चलिए देखिए मेरी थ्रेडिंग कितने अच्छे से बन गई है, और आप लोग इस तरीके से प्रैक्टिस करिए, और आप लोग भी एक दिन अपने सैलून के ओनर बनिए, और अपने स्टाफ को सिखाइए, बच्चों को सिखाइए, और आगे जाइए, दिन पर दिन आपका सैलून अर्निंग पे जाए। यही सारी बातें हमें आपको समझाना होता है और आप लोग को बताना होता है, क्योंकि हम रास्ते से निकल चुके हैं। तो वीडियो कैसे लगी आप लोग अपना छोटा सा प्यार दीजिएगा कमेंट करके, मुझे बहुत प्यारा लगता है। चलिए मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू सो मच।